मांग संख्या 27-28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या 27 में चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में बहुत लंबा विषय है। एनएचएम, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा महाविद्यालय और आयुष, इन पर इतना समय नहीं है कि मैं बात रख पाऊं। मैं राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रगति प्रतिवेदन 2025-26 का जब अवलोकन कर रहा था, उसमें जो इन्होंने कुल अपने अस्पताल बताए हैं, इसमें मैं विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा करूंगा। राजस्थान सरकार के पोर्टल को अगर हम खोलें तो लगभग 45,000 गांव राजस्थान के अंदर हैं और 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें जो इनकी अस्पतालों की संख्या है, जो पीएससी और सीएससी जोड़ करके, सीएससी तो है 832 और पीएससी रूरल और अर्बन दोनों जोड़ के है 2589। इन सब और सब हेल्थ सेंटर हैं इनके 15,272। इन सबको जोड़ लें तो 15,292 टोटल सेंटर ऐसे हैं जो राजस्थान में आज की तारीख में काम कर रहे हैं। अगर जो पोर्टल पर गांवों की संख्या उनको भी देखें तो माननीय मंत्री महोदय, वो भी 2.5 गांव के ऊपर एक कोई न कोई चिकित्सा सुविधा मिली हुई है, यानी 2.5 गांव पर एक है। लेकिन उनके भी अगर अपन अध्ययन करें तो गहराई से अगर अध्ययन करें तो आपके जो राजपत्रित पद हैं उनमें आपके स्वीकृत हैं 19,774, उनमें भी 4,280 पद आपके अभी रिक्त पड़े और उनमें भी ज्यादातर डॉक्टर्स के हैं, जो कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं उनके पद खाली पड़े। और अराजपत्रित जिसमें जीएनएम, एएनएम आदि मतलब सब लैब टेक्नीशियन सब आते हैं, उनमें भी 1,07,006 पदों में से 23,115 पद खाली पड़े। मेरा ये कहने का मतलब, पहले तो गांवों में सुविधा क्षेत्र प्रत्येक गांव में नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, और नहीं होने के बाद में इतने पद रिक्त पड़े हैं। जो एएनएम, जीएनएम जो छोटा से छोटा पद है वो भी खाली पड़ा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आप किस तरीके से सुविधा दे पाएंगे, ये मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है। मंत्री जी बहुत योग्य हैं, सक्षम हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनसे उम्मीद करते हैं। इनके प्रमुख शासन सचिव भी योग्य भी है और ईमानदार और कर्मठ भी है, काम करने वाली है। लेकिन ये दोनों का और इनके विभाग के बाकी कर्मचारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ राजस्थान के लिए आपको खाली अस्पताल बना करके छोड़ना ही नहीं, उन अस्पतालों में सुविधा भी देना आपकी योजनाएं हैं। ये मैं अध्ययन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 17 प्रोग्राम और विभिन्न योजनाएं इन्होंने वर्णित की हैं। उन 17 प्रोग्राम्स को चलाने के लिए व्यक्ति भी चाहिए और इन्होंने कहा कि भाई हम मेडिकल फ्री में देंगे, बहुत अच्छी बात है। पिछली सरकार भी कह रही थी फ्री में देंगे, तो उस फ्री के मेडिकल को लिखने वाला व्यक्ति भी तो उस अस्पताल में, डॉक्टर भी तो चाहिए ना। अगर डॉक्टर होगा तो फ्री की दवाई उसको दे देगा। और जब पिछली बार जब माननीय गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फ्री की दवाइयों का शुरू किया और टेंडर किया और खरीद लिया। लेकिन सीएससी पीएचसी में दवाइयां तो चली गई, लेकिन उनको लिखने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा खराब हो गया और वो उनकी डेट एक्सपायर हो गई और वो दवाइयां पड़ी रही और लोगों को मिली नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी को, आपके माध्यम से गांवों में सुविधा देने के लिए आप बाकायदा अध्ययन करिए और किसी की सिफारिश मत मानिए। अगर आप सिफारिश मानेंगे तो विभाग नहीं चला पाएंगे। गांव के लोगों की आवश्यकता क्या है, जो आपका मतदाता है, जिसने इस सरकार को यहाँ ला करके बिठाया, वो क्या चाहता है उसको सुनिए। कौन व्यक्ति क्या चाहता है उसको अगर आप सुनोगे तो लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनका अध्ययन करके और आगे बढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये मानव संसाधन, सुपर स्पेशलिटी, नर्सिंग और जटिल और गंभीर बीमारियां गांवों में जब होती हैं, छोटी छोटी जब गंभीर बीमारियां होती हैं, तो उसको पहले तो वो जिला मुख्यालय पर भेजते हैं, जिला मुख्यालय वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, सीकर जाएंगे नागौर के लोग या जोधपुर जाएंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जब एकदम मरीज दब जाता है
पैसे से फाइनेंशियली टूट जाता है, उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में भेजेंगे। और मैं ये तो बड़ाई करूंगा कि जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के गौरव का अस्पताल, उस पर हम गौरव और गर्व कर सकते हैं कि वो एक ऐसा अस्पताल है जिसमें मरीजों को फ्री में दवाइयां भी मिलती है और विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं। और वो हमारे राजस्थान का नाक है सवाई मानसिंह। इसमें हरियाणा, पंजाब और पड़ोस के राज्यों के मरीज भी आते हैं। लेकिन अगर हम यही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर दें, छोटे छोटे कस्बों में विकसित कर दें, तो छोटी बीमारी के मरीज को न तो एम्स जोधपुर जाना पड़ेगा, न सवाई मानसिंह आना पड़ेगा। उसका जो खर्चा है उसको गाड़ी लेकर के आती है, फिर रात को विश्राम करने के लिए उसको पैसा लगाना पड़ता है, फिर उसके जो अटेंडेंट आते हैं उन पे होने वाला खर्चा उस गरीब पर बहुत भारी पड़ता है। इसलिए छोटे अस्पतालों में सीएससी, पीएससी और जो आपके सब सेंटर्स हैं उनमें आप डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करिए, और रात्रि में भी आप कोशिश करिए कि रात्रि में भी वो वहाँ रुकें, और कोई इमरजेंसी मतलब किसी मरीज के, ग्रामीण आदमी के हो तो उसको वो दवाई देने का काम करें। एक मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो निजी चिकित्सालय हैं ये अस्पतालों के इर्द गिर्द विकसित हो जाते हैं, और विकसित होना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उनकी जमीन, उसमें अगर आग लग गई तो उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, उसमें अगर एक साथ 5 गाड़ियां आ गई तो पार्क नहीं हो सकती। यानी निजी भवनों में भी निजी चिकित्सालय अस्पतालों के आसपास चला रहे हैं। तो आपने जरूर नॉर्म्स बना रखे होंगे उनके, ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन अगर बना रखे हैं तो या तो उनको इम्प्लीमेंट करवाइए, और नहीं बना रखे हैं उन नियमों को बनाइए जिससे ये निजी चिकित्सालय भी अपनी मन मर्जी से मतलब जो है लोगों से फीस जो वसूल करते हैं, और लोगों को आप अपने चिकित्सालय के लो। मैं तो डीरवाना की बात करूंगा तो डीरवाना के चिकित्सालय में चिकित्सक कम है, तो जो भी मरीज आएगा उसको कह देंगे कि तू सामने उस हॉस्पिटल में चला जा, या सीकर उस हॉस्पिटल में चला जा, या जयपुर में भी सवाई मानसिंह में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो रेफर करते वक्त ये कहेंगे कि तू फलां प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा। वो गरीब व्यक्ति 3 या 4 दिन से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाता है, और फिर अंत में वो या तो मरीज को छुट्टी करा के घर ले जाता है, और या फिर वो मरीज मर जाता है। इसलिए मेरे आपसे आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय कि आप इस पर विशेष ध्यान दें, और हमारे सामुदायिक केंद्र और चिकित्सालयों पर भी आप विशेष ध्यान दें। जिला अस्पतालों को भी मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जिला अस्पताल जो आपके 63 हैं ये काफ़ी हैं, कम नहीं है। अगर इन जिला अस्पतालों को भी अगर आप स्ट्रेंथनिंग कर देंगे, इनको हर तरीके से सक्षम बना देंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण जनता अपने जिला मुख्यालय पर या पास में पड़ने वाले जिला चिकित्सालय में आकर के अपना इलाज करा लें। शहरों में जहाँ, क्योंकि शहर भी कई बड़े बड़े हो गए, वहाँ आपके सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसी तरीके से जो हमारे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में है उनका भी आप विशेष ध्यान रखिए। माननीय सभापति महोदय, मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत लंबा विषय था, समय कम रहता है और इनको मंत्री जी को जवाब भी देना है, मैं मेरे यहाँ एक निवेदन करूँगा कि एनएचएम में एक जिला चिकित्सालय की राशि स्वीकृत है, और सरकार के सामने पसोपेश ये है कि हम बढ़ाएं कहाँ। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, सरकार जहाँ भी निर्णय करना चाहे निर्णय कर ले, लेकिन जो एनएचएम का पैसा है जिसको हमको अब तक खर्च कर देना चाहिए वो खर्च नहीं हुआ, इसलिए आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ पर जिला चिकित्सालय बना करके इस काम को पूरा करें। एक सीएससी बिल्डिंग बन गई हमारी खुनकुना की, अब उद्घाटन आपको समय मिले तो आप चलिए, नहीं तो आप यहाँ बैठे पिता काट दीजिए, जिससे जनता को बनी हुई बिल्डिंग का लाभ मिले। तो मेरा आपसे कहना है कि एक सीएससी का काम करिए। एक हमारी बेरी, बहुत बड़ा गांव है बेरी खुर्द, उसमें पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने की मैंने बात कही, और राजमेश के थ्रू और भारत सरकार के माध्यम से बहुत जिला मुख्यालयों पर आप जो है मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखते हैं, तो मेरा भी आग्रह है कि डीरोना जिला मुख्यालय है उसमें मेडिकल कॉलेज एक आप खोलिए। और मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय आप बहुत सक्षम व्यक्तित्व के धनी हैं, ये सीएमएचओ और पीएमओ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, जनता के फर्क पड़ता है। जो जनता मतलब आपको पसंद करती है, गजेंद्र सिंह जी को पसंद करती है, वो जनता ये कहती है कि किस तरीके के भ्रष्ट लोग यहाँ ला करके बिठा दिए। जिस तरीके की बात भरतपुर के लोगों ने कही, जिस तरीके की बात
हमारे पिलाड़ा आने वाले सदस्य ने कही। और इसमें माननीय सभापति महोदय, ये जो टेम्परेरी भर्ती हो रही है, जो मतलब उन एजेंसीज के माध्यम से, वो 2-2 लाख 3-3 लाख, मेरे यहाँ तो 5-5 लाख रुपए लिए हैं। और उनको 1 साल का 10 नंबर एक्सपीरियंस का, 2 साल का 20 नंबर, 3 साल का 30 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम भर्तियां करेंगे तो राजस्थान का चिकित्सा का क्षेत्र में भला होने वाला नहीं है। इसलिए आपके ईमानदार ऑफिसर हैं, आप ईमानदार हो, तो फिर ये नीचे बेईमान लोगों को आप क्यों बर्दाश्त करें? ये मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा। हरलाल सारण जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।